Hello students, welcome back. I am Nitika from HT class. Exercise 7.1, question number 7. Find the point on x-axis which is equidistant from 2 -5 and -2 9. यानी आपके पास आपको एक पॉइंट फाइंड आउट करना है जो कि एक्स एक्सिस पर लाई करेगी और साथ में वो इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम द 2 पॉइंट गिवन। ठीक है, यहाँ पर 2 पॉइंट दिया हुआ है। एक पॉइंट अगर मैं मान के चलूँ तो ए मान लिया एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट को मान लिया हमने बी। ठीक है, ये 2 पॉइंट हम ले लेते हैं। पहले तो पॉइंट लिख देते हैं जिससे आपको समझ आ जाए। ठीक, तो 2 -5 लिखेंगे और यहाँ पर बी जो है वो दूसरा पॉइंट है जो -2 9 है वो आप लिख दो। ठीक, ये समझने के लिए है, यहाँ पर आपको कंपल्शन नहीं है कि आपको डायग्राम इसका ड्रॉ करना है। अगर आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं समझा रही हूँ यहाँ पर आपको। तो ये एक पॉइंट हमारा यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ पर है। साथ में इसमें कहा गया है कि जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पर लाई कर रही है और साथ में इक्विडिस्टेंट भी है। यानी एक पॉइंट ऐसा होगा जो कि इन दोनों के बीच में होगा, सेंटर पॉइंट में होगा, क्योंकि पी ए और पी बी दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अब ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? जब भी हमारे पास कोऑर्डिनेट्स निकालना होता है तो पी एक्स वाई दिखेंगे, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्स और वाई क्या है, 0 है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या मेंशन किया गया है कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पर अगर पॉइंट लाई करता है तो वाई एक्सिस क्या होगा, उसका 0 होगा। अगर वही पॉइंट वाई एक्सिस में लाई करेगा तो एक्स एक्सिस क्या होगा, 0 होगा। तो जब भी आपको ये वर्ड लिखा होगा ना कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस होगा तो वो वाई एक्सिस का क्या होगा, हमेशा 0 होगा। ठीक, और साथ में इन्होंने कंडीशन और दे दी, इक्विडिस्टेंट दे दिया यानी इक्वल है। तो ये आपको क्या प्रूव करने से वैल्यू मिल जाएगी, इसको नॉट प्रूव करना, इसमें आपको क्या सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। अगर मेरा पी ए और पी बी इक्वल है, ठीक है, तो आपको इक्वेशन ये फॉर्म कर देगा और साथ में आपको इसकी वैल्यू भी निकल आएगी, किसकी, एक्स की वैल्यू। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट पी एक्स 0 बी अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए 2 -5 एंड बी -2 9। तो हमने क्या लेना है, पी और ए को लेना है, तो पी और ए के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, यहाँ पर p का क्या है, x0 और a का कोऑर्डिनेट 2 -5। x1 जो है वो पहले वाला x को, y1 0, x2 2 एंड y2 -5। तो pa का फॉर्मूला क्या हो गया, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दो, x2 की वैल्यू क्या है, 2 - x -5 -0, क्लियर, होल स्क्वायर लिख दो साथ में। अब -5 होल स्क्वायर हो गया तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो 4 - 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25, और ये दोनों कांस्टेंट टर्म है 25 और 4, तो 29 हो गया। हम लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, क्लियर। अब p भी निकालेंगे, p और b के कोऑर्डिनेट्स लिख दो यहाँ पर, x1 x हो गया, y1 0, b -2 एंड y2 x2 -2 एंड y2 9 हो गया। अब सेम यहाँ पर भी फॉर्मूला लिख दिए और वैल्यू पुट करेंगे, -2 - x 9 - 0। तो यहाँ पर क्या है, -2 है ना, तो दोनों में माइनस है, कॉमन निकाल के स्क्वायर कर देंगे तो ये माइनस इसका खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 2 + x होल स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। तो हमारा आ गया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 81। अब ये कहाँ से है, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, फॉर्मूला यूज करा था ना हमने, कौन सा फॉर्मूला, a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। बस हमने यहाँ भी वही पुट करा है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक, ये 2ab प्लस b स्क्वायर, और a यहाँ पर क्या है, x है, और b जो है वो क्या है, 2 है। ठीक, तो 2 स्क्वायर हो गया, 4 हो गया, यहाँ में हमने 4 लिख दिया, 2ab 2 2 सा 4 और x 4x, और x है तो x का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया ये कैसे आया। अब इसमें क्या है, कांस्टेंट टर्म को ऐड करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। हमें क्या दिया हुआ है, pa इज इक्वल टू pb, तो ये वैल्यू पुट करेंगे और इसकी जो वैल्यू है यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, और दोनों में क्या है, स्क्वायर रूट है। अब इस स्क्वायर रूट को कैसे हटाएंगे, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, इन दोनों को स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास क्या मिला, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, और यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85, ये दोनों थे। अब क्या है, यहाँ पर भी x स्क्वायर है, यहाँ पर भी x स्क्वायर है, तो कैंसिल हो जाता है। हमारे पास क्या रह गया, -4x प्लस 29 और 4x प्लस 85। अब सॉल्व करेंगे। ठीक, अगर आप कैंसिल नहीं करते तो आप ऐसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर
-4x इज इक्वल टू, ये 29 को मैंने आपके राइट हैंड साइड में ले लिया और लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यू आ गई x वाली। तो ये खत्म हो गया, हमारे पास -8x आया और यहाँ पर हमारा आया 56। तो x की वैल्यू क्या मिल गई हमें? -7। कैसे मिली? 8 7 जा 56, तो डिवाइड कर दिया, आपको मिल गई 7 -7। तो -7 0 आर द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 -5 एंड -2 9। तो ये ऐसे आप कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में y एक्सिस पूछा जाए तो आप y लिख सकते हो, ठीक। जैसे भी पूछा जाए आपको उसके अकॉर्डिंग कंडीशन को देखना है। और आपको समझ आया, आप एक रफ डायग्राम बना लोगे, आपकी जो इमेज होती है ना वो क्लियर हो जाएगी और आपको क्या करना है आपको पता लग जाएगा। मिस्टेक यूजुअली यहाँ पर सॉल्व करने में आप माइनस और प्लस का कर देते हो, जो बड़े ध्यान से करना है आपने और बड़े आराम से करना है, जैसे कि पेपर में जब आप करो तो इसके मार्क्स कटे ना, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप के मार्क्स होते हैं, तो हर एक स्टेप में कहीं पर भी बेसिक में मिस्टेक हो गई ना तो आपको लास्ट में मार्क्स नहीं मिलेंगे, चाहे आंसर आपके सही भी आ जाए। तो ये इस बात का ध्यान रखना, साइन को देख के करना है और सब कुछ। आई होप आपको क्लियर हो गया। कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।